मैराथन स्टडी पॉइंट। दोस्तों मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों कल हमने आपको वीडियो दिया था जिसमें बिहार के बौद्धिक संपदा से 1 से लेकर 25 प्रश्न दोस्तों हमने आपको बताए थे। और इस वीडियो में बिहार में जो बौद्धिक संपदा है वहाँ से 26 से लेकर दोस्तों आगे जो हमारा 52 तक प्रश्न है वो देखने वाले हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज इस वीडियो की जो PDF फाइल है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम से, जो है आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न क्या है, 26वां प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कौन थे। देखिए 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन कि नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कौन थे। पहला ऑप्शन है दिगनाथ, दूसरा है सीलभद्र। ए और बी दोनों, ए और बी में से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त ए और बी दोनों। देखिए दिगनाथ और सीलभद्र दोनों नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे। तो ऑप्शन नंबर जो सी इस प्रश्न का है करेक्ट जवाब हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, आतिश दीपांकर आचार्य थे कहाँ के। आतिश दीपांकर आचार्य थे कहाँ के, नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी, वज्रासन या फिर विक्रमशिला के। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा जो आतिश दीपांकर थे, यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। कहाँ के थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। बात करें कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो पाल शासक धर्मपाल जो थे, इन्हें ही विक्रमशिला का जो है संस्थापक माना जाता है। और नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे माना जाता है, कुमार गुप्त प्रथम को माना जाता है। ये दोनों प्रश्न याद रखना है। 28वां प्रश्न देखिए क्या है, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना डॉक्टर राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। तो आपको बताना है कि इन्होंने जो है फारसी की शिक्षा जो है कहाँ से प्राप्त की थी, भागलपुर से, पटना से, मिथिला से या फिर दिल्ली से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने जो है फारसी भाषा की शिक्षा पटना से प्राप्त की थी। कहाँ से प्राप्त की थी, पटना से प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन बिहार के मिथिला से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन बिहार के मिथिला से संबंधित थे, गौतम, याज्ञवल्क्य, लक्ष्मीधर या फिर उपर्युक्त सभी। तो 29वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। देखिए जो गौतम थे, याज्ञवल्क्य और लक्ष्मीधर, इन तीनों का संबंध प्राचीन बिहार के मिथिला से था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न, कीर्तिमाला और कीर्ति पताका के रचनाकार विद्यापति का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से था। तो देखिए कीर्तिमाला और कीर्ति पताका के रचनाकार जो विद्यापति थे, इनका संबंध बिहार में कहाँ से था, बिहार के किस क्षेत्र से था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली से। देखिए इन्होंने जो अपनी अधिकांश रचनाएं थी वो मैथिली भाषा में ही लिखी हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है। इन्हें बिहार का महाकवि भी कहा जाता है, किन्हें, विद्यापति को। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 31वां हमारा प्रश्न है, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु की समस्त कृतियाँ प्रकाशित हुई किस प्रेस से। तो आपको बताना है कि हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो समस्त कृतियाँ थी वो कहाँ से प्रकाशित हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खड़ग विलास प्रेस से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो खड़ग विलास प्रेस था बिहार में, यहीं से भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो है अधिकांश कृतियाँ जो है प्रकाशित की गई थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न, देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के साहित्यकार थे। देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको पहचानना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है बिहार के साहित्यकार थे। पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, ये बिल्कुल बिहार के थे। गोपाल सिंह नेपाली भी बिहार के ही थे और पंडित रामावतार शर्मा भी बिहार के ही थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यानी कि जो ये तीनों साहित्यकार थे, रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली और पंडित रामावतार शर्मा, ये जो तीनों थे बिहार से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता क्षेत्र से संबंधित बिखर के कवि थे। देखिए हिंदी कविता के क्षेत्र से संबंधित बिहार के, देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो हिंदी कविता क्षेत्र से संबंधित बिहार के कवि कौन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 33वें प्रश्न का, देखिए कुमार विमल, डॉक्टर वचन देव कुमार और डॉक्टर सुमन सरीन, ये जो तीनों व्यक्ति हैं, ये तीनों जो कवि हैं, यह हिंदी कविता के क्षेत्र से बिहार के कवि हैं। तो
तो ऑप्शन नंबर जो डी इस प्रश्न का है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए सारे प्रश्न आपके एग्जाम यानी कि बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। 34वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पहचानना है कि निम्नलिखित में से कौन जो थे वो बिहार के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर रॉबिन्सो पुष्प। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ये तीनों जो व्यक्ति थे और बिहार के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, तो ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। देखिए 35वां प्रश्न क्या है, भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार कौन हैं? जो भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया है, इसके रचनाकार कौन हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भिखारी ठाकुर। देखिए जो भिखारी ठाकुर थे ये बिहार के सबसे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं और इन्होंने ही विदेशिया नामक एक प्रसिद्ध कृति की रचना की थी। ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न, भोजपुरी का जन कवि किसे माना जाता है? यानी कि जो भोजपुरी के जन कवि कहे जाते हैं वह किन्हें कहा जाता है? 36वां प्रश्न है, देखिए पहला ऑप्शन है अवध बिहारी सुमन, भिखारी ठाकुर, गोरखनाथ चौबे या फिर सभी। तो देखिए जो भोजपुरी के जनक कवि कहे जाते हैं वो थे भिखारी ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का जनक कवि कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। 37वां प्रश्न देखिए क्या है, ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर किस भाषा की प्रसिद्ध रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर किस भाषा की प्रसिद्ध रचना है? सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मैथिली। देखिए जो वर्ण रत्नाकर है यह मैथिली भाषा की प्रमुख रचना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए बिहार की प्रमुख बोली क्या है, देखिए बिहारी उपबोली के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं बिहारी उपभाषा के अंतर्गत। एक हमारा होता है मगही, एक होता है मैथिली, एक होता है भोजपुरी। तो ये 3 जो हैं भाषाएं बिहार की सबसे प्रमुख हैं, तो आपको याद। अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न, गुरु प्रसाद सेन द्वारा 1875 में प्रकाशित बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था। तो आपको बताना है गुरु प्रसाद सेन द्वारा 1875 में प्रकाशित बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द बिहार हेराल्ड। द बिहार हेराल्ड जो है यह बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, मोहम्मद हाशिम द्वारा प्रकाशित बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन सा था? मोहम्मद हाशिम द्वारा प्रकाशित बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन सा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नूरुल अनवार। देखिए जो नूरुल अनवार है ये बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था और इसके संपादक थे मोहम्मद हाशिम। ऑप्शन नंबर जो डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, 1874 में पटना से प्रकाशित बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो 1874 में पटना से प्रकाशित बिहार का जो हिंदी समाचार पहला हिंदी समाचार पत्र था वो था बिहार बंधु। आपको नाम याद रखना है, बिहार बंधु जो था बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था जिसका संपादन 1874 में पटना से प्रारंभ हुआ था। 42वां प्रश्न है, 1881 में इंडियन क्रॉनिकल का प्रकाशन बिहार में कहाँ से हुआ? तो 1881 में इंडियन क्रॉनिकल का जो प्रकाशन है यह बिहार में कहाँ से हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार की राजधानी पटना से जो है इंडियन क्रॉनिकल का प्रकाशन 1881 में प्रारंभ हुआ। कहाँ से प्रारंभ हुआ? पटना से। अगला प्रश्न है, दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने 1931 में किस अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया? तो दरभंगा के महाराज ने 1931 में किस अंग्रेजी समाचार पत्र का जो है प्रकाशन आरंभ किया था? सही आंसर हो जाएगा द इंडियन नेशन। देखिए द इंडियन नेशन नामक समाचार पत्रिका का जो है इन्होंने प्रकाशन आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है, 45वां प्रश्न है, बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? बिहार का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर्वहितैषी। देखिए जो सर्वहितैषी है यह बिहार का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, उर्दू के प्रसिद्ध कवि मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदिल कहाँ के निवासी थे? उर्दू के प्रसिद्ध कवि मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदिल कहाँ के निवासी थे? 46वां प्रश्न है, सही आंसर हो जाएगा बिहार के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? बिहार जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, बिहार के उर्दू भाषा के विद्वानों
और उनकी रचनाओं को सही क्रम में सुमेलित कीजिए। देखिए इनकी जो रचनाएं हैं उसे सही क्रम में सुमेलित करना है। देखिए इधर रचनाकार दिया हुआ है और इधर जो है प्रमुख रचनाएं दी हुई हैं, तो इन्हें सुमेलित करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए पहले रचनाकार का नाम क्या है, इमादुद्दीन कलंदर। देखिए जो इमामुद्दीन कलंदर थे, इनकी रचना क्या है, इनकी रचना है सिराते मुस्तकीम। क्या है, सिराते मुस्तकीम। तो ए का जो ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, ए का ऑप्शन नंबर जो 3 है करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है बी, अली मोहम्मद साद। अब अली मोहम्मद साद की प्रमुख रचना क्या है, वो है मैखाने इल्हाम। ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट हो जाएगा। मैखाने इल्हाम जो है अली मोहम्मद साद की प्रमुख रचना, जो कि एक गज़ल संग्रह है। तीसरा ऑप्शन है अजीमुद्दीन अहमद। सी जो है अजीमुद्दीन अहमद, इनकी जो प्रमुख रचना है वो है गुलनगमा, जो कि एक कविता का संकलन है। तो देखिए बी का हमारा क्या हो जाएगा, बी का हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सी का हमारा सही हो जाएगा 1 और डी का नाम क्या है, प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद। तो इनकी प्रमुख रचना है उर्दू शायरी पर एक नज़र सही। ऑप्शन नंबर जो डी है, डी का हमारा जो है 4th करेक्ट हो जाएगा। अगर हम कूट देखें, देखिए ए का 3214, तो 3214 हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आपको ऐसे प्रश्न जो है लगातार देखने होंगे। 48वां प्रश्न है, उर्दू भाषा में बिहार के इतिहास नक्शे पायदार के रचयिता कौन है। तो देखिए उर्दू भाषा में बिहार के इतिहास नक्शे पायदार का रचयिता कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद साद। मोहम्मद साद ने नक्शे पायदार की रचना की, जिसमें बिहार का जो इतिहास है उर्दू भाषा में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है 49वां प्रश्न, बिहार पर उर्दू भाषा में पहली ऐतिहासिक रचना किसके द्वारा की गई थी। तो बिहार पर उर्दू भाषा में जो ऐतिहासिक रचना की अगर हम बात करें, सबसे पहले किसके द्वारा की गई, तो देखिए 49वां प्रश्न क्या है, 49वां प्रश्न हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसमें से कोई नहीं करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए इतिहास की जो पहली ऐतिहासिक जो रचना उर्दू भाषा में की थी वो की थी मोहम्मद साद ने। तो मोहम्मद साद जो हो जाएगा, इन्होंने सबसे पहले उर्दू भाषा में बिहार के इतिहास की रचना की। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 50वां प्रश्न, बिहार राज्य की प्रमुख प्रचलित भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। देखिए मैंने अभी आपको बताया बिहार में देखिए 3 प्रमुख भाषाएं हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। अवधी जो भाषा है ये बिहार की नहीं है, बल्कि अवधी जो है प्रमुख रूप से अवध यानी कि लखनऊ, अयोध्या, सीतापुर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। तो आपको याद रखना होगा मैथिली, भोजपुरी और मगही जो है बिहार की 3 भाषाएं हैं, अवधी नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51वां प्रश्न है, मगही भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है। मगही भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है, 51वां प्रश्न, करेक्ट आंसर हो जाएगा ईशान। देखिए ईशान नामक एक कवि थे जिन्हें मगही का प्रथम कवि माना जाता है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 52वां प्रश्न। देखिए क्या है, 52वां प्रश्न हमारा है कि नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी, सही आंसर हो जाएगा पाली भाषा। देखिए उसमें जो पाली भाषा थी वह नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का प्रमुख माध्यम था। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए जो बिहार की बौद्धिक संपदा थी वहाँ से आपके जो 52 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं दोस्तों। इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी दोस्तों। आप टेलीग्राम पर डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करके जुड़ जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जो है PDF डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों आपको हमारे चैनल पर बिहार SSC इंटर लेवल मेंस एग्जाम की लगातार तैयारी करवाई जा रही है दोस्तों। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल पर पहली बार है जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।